भी ना एडिक्शन हो गया chatbox.com का। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। टाइम पास? बहुत ज्यादा ही नहीं हो रहा तेरा टाइम पास? वैसे एक बात बता, एग्जाम्स में पास तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स, वो भी टॉप मार्क्स से। अच्छा जी। बाय द वे, तू बात किससे कर रही है? उसी से क्या? तू चुप कर, तेरी रिक्शा भी आ गई है। तू घर जा, मुझे भी घर जाना है, चल। अच्छा एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। नहीं यार, पापा आ रहे ना, तू चली जा। ठीक है, चल बाय बाय। अब हाँ माँ। एग्जाम कैसा गया? हाँ माँ, एग्जाम बहुत अच्छी थी। अभी किसके साथ है? हाँ, मैं मानसी के साथ ही हूँ। मानसी की पार्टी हाँ। में जा रही है? हाँ, उसकी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा सुन, टाइम पर आ जाना। वैसे तेरे पापा परमिशन तो देते नहीं है, अब जब दी हुई है तो शिकायत का मौका मत देना। नहीं दूंगी माँ। अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे जाना है। बाय बाय। कहाँ हो तुम और कितना इंतजार करवाओगे? मेरी बाइक का पंक्चर हो गया है। मॉल की बगल वाली गली में पहुंचो। तुम चल अंदर। नहीं। चल। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। बचाओ, बचाओ मुझे कोई, बचाओ, बचाओ, हाँ, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ। चुप बेटा, चुप। बकवास बंद कर। अपने इंटरनेट फ्रेंड से नहीं मिलेगी? प्लीज। मुझसे तो मिलने आई थी ना तू। नहीं हो सकता, मुझे छोड़ो प्लीज। ये देख, अगर ये लड़के इस लड़की के दोस्त थे तो फिर ये इसे किडनैप करके क्यों ले जा रहे थे? और ये कैसी दोस्ती थी जहां ये लड़की इन लड़कों को जानती तक नहीं थी? हैरान होने की जरूरत नहीं है। आज के इंटरनेट के जमाने में हम सब के ऐसे कई दोस्त हैं जिन्हें हम नहीं पहचानते हैं। इंटरनेट वर्ल्ड स्टैट्स.com के अनुसार भारत में 13 करोड़ 70 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 3 करोड़ लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। आखिर ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती क्या हैं? ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां आप अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों से बिना मिले उनके संपर्क में रह सकते हैं और साथ ही कुछ नए रिश्ते, कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। फायदे बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां भी हैं जिनसे काफी नुकसान हो सकता है। हमारी आज की कहानी नासिक की रहने वाली प्रिया शास्त्री के साथ हुई एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जहां हम इंटरनेट से जुड़े कुछ ऐसे खतरनाक पहलुओं से आपकी जानकारी करवाएंगे जिनसे सावधान रहना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। ये तू क्या कर रही है? अगर प्रोफेसर ने देख लिया कि तू ट्यूशन क्लास के कंप्यूटर पे ये सब करती है तो हम दोनों को बाहर निकाल देंगे। रुक ना, बस एक फोटो अपलोड करने दे। फोटो अपलोड मतलब इसे ना मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड करूंगी ताकि मेरे सारे फ्रेंड्स ये फोटो को देख सके। तो उससे क्या होगा? ओहो, मतलब तू सिर्फ पढ़ाई में आगे, बाकी सारी चीजों में जीरो है। अब बिग टाइम जीरो। प्रोफेसर आ गए। हेलो सर। प्रिया तू, अच्छा तो प्रिया तू क्या कह रही थी? ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे तू इस सब पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करती है यार? इसे टाइम वेस्ट नहीं बोलते। इस पे नए फ्रेंड्स बनाते हैं। यू नो, बिना मिले ही तुम उनसे मिल सकते हो, अपना सुख दुख बांट सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। यू आर लॉट्स मोर। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे सब में इंटरेस्ट नहीं है, तू ही रख। इंटरेस्ट तब होगा ना जब तू नया अकाउंट बनाएगी। एक बार अकाउंट बन गया ना, फिर देखना
बहुत मजा आएगा। नो नो थैंक्स। अरे सीरियसली? अच्छा रुक। अच्छा प्रिया, इधर आ। मानसी तू क्या कर रही है? प्रोफेसर आ जाएंगे मानसी। छोड़ ना, प्रोफेसर आए तो आए। पोज कर, स्माइल। ये क्या कर रही है मानसी? अब मैं तेरा अकाउंट बनाऊंगी chatterbox.com पे। मानसी पर मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मत कर ये सब। अरे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मानसी चल अपना पासवर्ड डाल। लेकिन मैं, अरे बोला ना डाल। डाल ना। ले, बन गया तेरा अकाउंट। तो अब मैं क्या करूं? कुछ मत कर, वेट कर। फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट कर एंड स्टार्ट चैटिंग। एंड या तू ना इसे अपने मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स रियली कन्वीनियंट। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत हैंडी है। चल लैपटॉप दे मुझे। गोलू मुझे तंग मत कर, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अरे कुछ काम करिए तो पापा को बोलना तेरे लिए नया लैपटॉप लाके दो। ये मेरे लिए चल मेरे को चाहिए। अरे यार रुक जा, रुक 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 एक मिनट, एक मिनट। अरे वो मेरी ये ले बेटा, वहाँ दूध रखा है, पी लेना। करो करो, उसके लिए सब कुछ करो, सब पिलाओ। मैं तो कोई हुई नहीं ना। हाँ, तू तो सौतेला है ना। मुझे तो यही लगता है कि मैं सौतेला हूँ। लगता है कभी कभी कि आपने ना मुझे मंदिर की कोई सीढ़ियों से उठा कर लाया है। ए नौटंकी बाज, चल जल्दी से सो जा। इसे बेचारी को तो IIT की पढ़ाई करनी है। तू जाग कर क्या करेगा? अरे मॉम यार आप समझते नहीं हो, मुझे लैपटॉप की कितनी जरूरत है। प्लीज आप उससे बोलिए ना बाबा, मैं तुम दोनों के झगड़े में नहीं पड़ने वाली। खुद ही निपट लो एक दूसरे के साथ। मॉम आप भी मेरी बात नहीं सुनते हो। फिर आप बोलती मैं सौतेला हूं तो हूँ। अभी ऐसा लगता है। गोलू आजकल तुझे बहुत बचपना सूझ रहा है ना? हाँ बहुत मस्ती सूझ रही है। अब बोल बोल क्या बोल बोल। अब भी दिखाती हूँ। ओए क्या किया तूने? ओए ऐसे ये डिलीट कर। ओए रुक रुक रुक। ये देख मेरे बाल अभी। अच्छा एक सेकंड। हाँ ले। कमेंट आया है, क्यूट फोटो। मानसी है ना, उसने कमेंट किया है। मैं डिलीट कर देती हूँ। रुक तेरी मर्जी, तुझे जो करना है वो करो। ओके मुझे मत पूछना अभी आज के बाद। चल अरे यार ओए होए क्या बात है, आज तो इस मॉल में कुछ ज्यादा ही रौनक है। अच्छा वो देख रहे मैं वो ग्रीन वाली। दिखा दिखा। वाव, अच्छा इसका कैप्शन क्या दूं? आई नो शॉपिंग फन विद मानसी। करेक्ट। इंटरनेट पर फोटो अपलोड करने के उत्साह में अनजाने ही प्रिया ने दुनिया को यह भी बता दिया कि वो उस वक्त कहाँ है। हम में से बहुत से लोग रोजाना ऐसा करते हैं, बिना जाने बिना समझे हम किस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि इससे हमें खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इंटरनेट पर कोई भी जानकारी डालते वक्त बेहद सतर्क रहें कि कहीं वो इंफॉर्मेशन आपके लिए खतरनाक तो साबित नहीं होगी। चल, तूने ना सच ही कहा था। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े कलर्स ही गिनते रहो, मैं तो जा रहा हूँ अपनी चमक चलो के पास। पहले जो फोटोज लिए थे ना वो भी अपलोड कर दूंगी घर जाके। कर देना और मुझे टैग भी करना। ऑफ कोर्स। एक फोटो अपनी भी खींच के दे दूँ, उसे भी अपलोड कर देना चैटर बॉक्स पे। क्या चाहिए तुमको? चाहिए तो बहुत कुछ, बस अपनी सहेली की एक मुस्कुराहट दिला दो, उसी के सारे जिंदगी काट लूंगा। तू चल, इन लोग के मुंह मत लग। चल रुक ना यार प्रिया, एक मिनट रुक, बात करने दे। समझते क्यों तो अपने आप को? हाँ निकलो यहाँ से। चल यहाँ से। अरे प्रिया, तू प्रिया पागल है? मेरा तूने जिया उसके सामने प्रिया। मेरा नाम क्यों लिया? अब नाम ले लेके परेशान करेगा प्रिया वो। रुक तो सही यार। मुझे गुस्सा आ गया था। क्या कहा था मैंने तुझसे? हाँ क्या यार मैं ठेंगा दिखा के चली गई तुझे। अरे मयंक जोशी को ठेंगा दिखाया उसने, अब देखना उसी ठेंगे से वो राज चोपड़ा को कैसे अपना दोस्त बनाती है। राज चोपड़ा? ये राज चोपड़ा कौन है? लेकिन इस वेबसाइट में तो तेरा पहले ही से अकाउंट है ना? हाँ है, लेकिन वो मयंक जोशी के नाम से।
लेकिन अब बनेगा राज चोपड़ा के नाम से अकाउंट। ये राज चोपड़ा कौन है? और कौन? मैं। तू तो मयंक जोशी है ना यार। अरे हाँ, दुनिया की नजर में मयंक जोशी, तुम लोगों की नजर में मयंक जोशी, लेकिन इंटरनेट की जग्या दुनिया में मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। समझा? क्या आइडिया है? तो अब आगे क्या करना है मैन? सबसे पहले यार फोटो डालनी होगी। सोच रहा हूँ किसकी डालूं। ए, इधर देख। चल जा। अब बस इस लड़की प्रिया को ढूंढेंगे और एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजनी है। प्रिया नासिक, ये कम 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 कम, प्रिया सचदेव, प्रिया मल्होत्रा, प्रिया राय, प्रिया प्रिया ये प्रिया शास्त्री। यस। अब देखना इस ठेंगे का कमाल। हाय प्रिया, कैसी है तू, पहचाना मुझे? कितनी आसानी से मयंक ने इंटरनेट पर प्रिया के बारे में पता कर लिया। उसकी तस्वीरें, उसके दोस्त, उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी मयंक के सामने थी। दरअसल प्रिया जैसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से अनजान हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक ऑप्शन होता है जिससे आप अपनी निजी जानकारी अनजान व्यक्तियों से गुप्त रख सकते हैं। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है दोस्तों, ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी इजाजत के बगैर आपकी प्राइवेसी, आपकी निजी जिंदगी में ताक झांक न कर सके। फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम राज चोपड़ा। कैसी है तू, पहचाना मुझे? नहीं। यस, अब जवाब आया इसका। क्या बात है? एक काम कर, मिलने बुला ले उसको। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है कि थोड़े दिन की सिलसिला चलेगा, थोड़ी दोस्तियों की तब तो बुलाऊंगा ना उसे। ये बता, तू अभी रिप्लाई क्या करेगा उसको? एक मिनट, सॉरी, मुझे लगा तुम मेरी फ्रेंड प्रिया हो। वो क्या है ना कि तुम बिल्कुल प्रिया के जैसे लगती हो। सॉरी, आई होप कि वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। तुमने मुझे बेस्ट ऑफ लक का साइन कैसे भेजा? एक्चुअली क्या है ना कि मैं इंटरनेट के बारे में इतना नहीं जानता। क्या तुम मुझे मेरी फ्रेंड प्रिया को ढूंढने में मदद करोगी? यस फ्रेंड्स। प्रिया की जिंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती थी ये। उसने बगैर जांचे परखे एक अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसकी दोस्ती की फरमाइश को कबूल किया। ये रुक, सीधा खड़ा हो। अब मैं ढंग से पोज बनाना यार। तुम्हारी फैमिली की फोटो देखकर मुझे मेरी फैमिली की याद आ गई। काश मेरी माँ यहाँ। हाँ, माँ बहुत स्वीट है और छोटा भाई वो तो इतना शरारती है कि अगर रोज झगड़ा नहीं करते तो दोनों को चैन नहीं पड़ता। हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के लगते हैं। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, पुराने ख्यालात के ना, इसीलिए। आज भी गोलू को जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी घर में मंझला हूँ ना। हमेशा बड़े और छोटों को ही प्यार मिलता है। प्रिया, हाँ माँ। ये ले बेटा, दूध पी ले। हाँ यार, ये चैटिंग वेटिंग के चक्कर में फंसा पड़ा है, कुछ नहीं होने वाला इससे। एक काम कर, मिलने बुलाओ उसे। बुला। हाँ नहीं यार, क्या दिक्कत है? आएगी वो।
अब जल्दी ही आएगी। इस बात से दिल बहुत खुश है कि हम इतनी जल्दी एक अच्छे दोस्त बन गए। आई थिंक अब हमें मिलना चाहिए। क्या कहती हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ पापा, वो मैं बैठो। तुम्हारी ट्यूशन क्लासेस से और फीस की डिमांड की गई है। हाँ पापा, वो मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए अप्लाई किया था। तुम इतना सब कर रही हो, अच्छे नंबर तो आएंगे ना? हाँ पापा, कोशिश तो वही है। देखेंगे। और अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो घर बैठना और अपनी माँ का हाथ बटाना, ठीक है ना? तो ये क्या यार, राज मैं तुमसे मिल नहीं सकती क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। अब इसे पटाने के लिए ना उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। प्रिया, तू किससे इतना चैटिंग करती रहती है? कौन है? ऐसे ही यार, वो chatterbox.com है ना, उस पे मेरा फ्रेंड बन गया है। क्या फ्रेंड? लड़का है क्या? तूने मुझे बताया भी नहीं प्रिया। मैं बताने वाली थी पर तू। मानसी, मेरा फोन दे अरे यार। रुकना। हाय गर्ल, ये तो बहुत हैंडसम है। तू तो बहुत शानी निकली। ऐसी कोई बात नहीं है। ओ प्लीज, सिर्फ दोस्त है मेरा। सिर्फ दोस्त? ए रुको रुको रुको, मुझे तुम लोगों का एक फोटो क्लिक करना है। क्या मस्त फोटो आया है, देखो मम्मी। हाँ यार, मैं इसे चैटर बॉक्स में अपलोड करूंगी। और हमें भी टैग करना। प्रिया, उफ, पापा आ गए, मैं निकलती हूँ। चलो बाय। कब तक ऐसे फोटो देखता रहेगा यार? असली में कब मिलेंगे इससे? कल सुबह। हाँ, कैसे? इस फोटो को गौर से देख। क्या फर्क क्या है इसमें? पीछे देख। अबे इस फोटो में प्रिया के पीछे देख। अरे हाँ, प्रिया जिसे अपना हमदर्द, अपना दोस्त समझ रही थी, उसकी असलियत क्या है ये वो जान ही नहीं पाई थी और धीरे धीरे मयंक के जाल में फंसती जा रही थी। अनजाने में प्रिया ने इस वेबसाइट पर जो जानकारी शेयर की थी उससे मयंक और उसके दोस्तों को उसकी ट्यूशन क्लास के बारे में पता चल गया। ये प्रिया की दूसरी गलती थी। मयंक को घर बैठे ही ये जानकारी मिल गई कि वो रोज उस ट्यूशन क्लास में जाती है। बाय पापा। वो बुड्ढा कौन है उसके साथ? अरे और कौन होगा, उसका बाप ही होगा। चल चल चल, गया बाप, आज नहीं छोड़ेंगे। जाने दे यार, आज हम उसके लिए नहीं, आज हम कुछ और ही करने आए। ये कैसे किया तुमने? तुमने मेरी फोटो कब खींची? अब तक मैसेज नहीं किया उसने। लगता है दोस्तों के सामने इज्जत खराब करेगी मेरी। सॉरी। अरे ये क्या, इतने सारे सॉरी के मैसेजेस तुम्हें कौन भेज रहा है? हट, मेरा प्रोफाइल क्यों देख रहा है? हाँ ये मेरा, चल चल ये मेरा लैपटॉप है। मैं जानती हूँ कि तेरा लैपटॉप है, पर ये प्रोफाइल मेरा है। तू इतना भड़क क्या रही है? ये मेरा लैपटॉप है, मैं कुछ भी करूँ। चल। मुझे तंग मत कर। अरे हट यहाँ से, हट गोलू। देख लो, पापा को बता दूंगा। चल। तू बता दे, ये बार बार पापा की धमकी क्यों देता रहता है तू? मैं जानती हूँ पापा हमेशा तेरी साइड लेते हैं। मेरे लिए तो बस। इसमें रोने की क्या बात है? ये ले, मैं तेरी प्रोफाइल नहीं चेक करता। जा, ये तेरा लैपटॉप है, तुझे जो करना है कर। जा लॉग आउट कर दे।
पहचाना मुझे? इतनी भी क्या नाराजगी? मेरा हाथ छोड़ो। उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोलने आया। कैन वी बी फ्रेंड्स यार? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्या करता है? रुक भाग। रुक, जाता कहाँ है? चल चल घर। लेकिन पापा इसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? वहाँ और भी तो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, उनको तो नहीं छेड़ते वो लोग। बस कीजिए, कितना डांटेंगे बेचारी को। तो अपनी इस बेचारी को बोलो आज से ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा सिर्फ 4 क्लासेस बचे हैं और मैं 4 क्लासेस बची हैं ना, तो घर में बैठ के पूरी कर। जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई मेरी तकलीफ भी नहीं समझता। एक बार किसी ने छेड़ दिया तो मेरा क्लास जाना बंद करवा दिया। कौन है जो मेरी बात सुनेगा? Are you there? आ गया। मैंने कहा था ना आएगा। Thank God तुमने रिप्लाई तो किया, वरना मैं तो अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पा रहा था कि मैंने तुम्हारा फोटो क्यों क्लिक किया। इतनी छोटी सी गलती की वजह से मैं तुम्हारा दोस्ती नहीं खोना चाहता प्रिया, और अब तो मैं खुद की तस्वीरें भी नहीं लेता। आज तुम्हारे ट्यूशन के सामने कुछ हंगामा हुआ था ना? तुम्हें कैसे मालूम? ये नासिक शहर है प्रिया, यहाँ पर छोटी सी बात आग की तरह फैल जाती है। हे, आज तुम अपसेट हो ना? तुम्हें कैसे पता? ओ कम ऑन, बस जान लिया। इतने दिनों से इंटरनेट पे चैट जो कर रहे हैं, इतना तो समझ ही गया हूँ तुम्हारे बारे में। थैंक गॉड, कम से कम कोई तो है जो मेरे दर्द को समझ सकता है। तुमसे मिली भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे बातें करके दिल हल्का हो जाता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारी दोस्ती हुई, हम एक दूसरे की फीलिंग्स बांटने लगे, एक दूसरे के इतने करीब होने लगे हैं, मगर अब तक मिले नहीं है यार। बस एक बार मिल लोगी तो जिंदगी में कभी दोबारा मिलने को नहीं कहूंगा। जहां चाहो वहां मिलेंगे, तुम्हारी जगह, जहां तुम चाहो। एक बार तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ, इस इंटरनेट के दुनिया से बाहर असली दुनिया में तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज प्रिया, सिर्फ एक बार मिल लो मुझसे। ओके बाबा। मेरे आईआईटी एग्जाम्स के बाद 24 को निशी प्लाजा के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस क्या है, एक वैन का बंदोबस्त करना होगा। अगर रात से मिलने जाना है तो पापा से क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? सदगुरु साईं महाराज की कृपा से तेरा पेपर अच्छा जाएगा। अब मेरा भी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा पेपर भी अच्छा जाएगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा।
चलो हाँ ठीक है चलो, देर हो रही है। पापा वो क्या हुआ? वो आज ना एग्जाम्स के बाद मानसी के घर में पार्टी हो रही है पापा। हाँ पार्टी। वो उसका बर्थडे है ना, इसीलिए। देखा, एग्जाम से ज्यादा इसे पार्टी की फिक्र हो रही है। नहीं पापा, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या मैं जा सकती हूँ? मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी। और वापस कैसे आएगी अकेली? मानसी के पापा है ना, वो छोड़ देंगे। 7 बजे से देर हुई तो? अब नहीं होगी पापा, पक्का। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊंगा। जी पापा। चलो अब देर हो रही है। आजकल की युवा पीढ़ी और उनके माता पिता के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि बच्चे अक्सर समझते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें समझ नहीं पाते और इस वजह से उनसे झूठ बोलने से कतराते नहीं, जिसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। अपने बाबा के सख्त स्वभाव के डर से प्रिया ने भी उनसे झूठ बोला। अरे चलो, देर हो रही है। अच्छा एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी। नहीं यार पापा, अरे ना तू चली जा। ठीक है चल, बाय बाय। एग्जाम्स कैसी रही? बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ चिड़िया पहुंच रही है पिंजरे के नजदीक। पिंजरा लेके तैयार है ना? ठीक। सात बज गए, ना तो इस लड़की का फोन लग रहा है और ना ही इसका कुछ आता पता है। फोन करके मानसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? वो मानसी का नंबर? क्या मानसी का नंबर नहीं है? तो जवान लड़की घर से बाहर जाती है, कॉलेज, ट्यूशन, और तुम उसके दोस्तों के बारे में खबर नहीं रखती हो? कमाल है। उसको मैंने फोन करने को कहा था लेकिन नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये लड़की हाथ से निकल रही है। ये लीजिए मानसी का नंबर। जाहिर है कि मानसी से बात करके प्रिया के पिता को पता चल गया कि उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला था। क्या हुआ जी? बेवकूफ बनाया तुम्हारी बेटी ने हमें। कोई बर्थडे नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, इसी गलतफहमी में तो जी रहे थे हम आज तक। बेवकूफ बनाया उसने हमें। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, वो आएगी तो मैं उसकी खबर लूंगा। हेलो, नासिक पुलिस स्टेशन हाईवे के पास दलदल में एक लड़की की लाश पड़ी है। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। क्या? ये आपकी बेटी है। आई एम सॉरी, हमारा फर्ज है आपको इन्फॉर्म करना कि इसकी लाश जंगल में उस दलदल में मिली। हमें जांच के बाद हमारा अंदाजा है कि पहले इसके साथ रेप किया गया है। जी हाँ, रेप किया गया है। और फिर बाकी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही मिल पाएगी। मेरी बेटी का
पोस्टमार्टम नहीं होगा। सॉरी? हमें कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना। हमें नहीं जानना कि इसके साथ क्या हुआ और किसने किया। आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस केस पर ज्यादा मेहनत मत कीजिए। लेकिन सर पोस्टमार्टम तो करनी पड़ेगी। ले चलो। मैं जानती हूँ आप प्रिया से नाराज हैं, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें उसके कातिलों को सजा दिलवानी होगी। उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये केस कोर्ट में गया तो वहाँ सुनवाई होगी, लोग जान जाएंगे कि प्रिया के साथ क्या क्या हुआ था। मैं ये बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लेकिन हमें ये सब करना होगा क्योंकि हम जानते हैं हमारी बेटी गलत नहीं है। तो उसने हमसे झूठ क्यों बोला? ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं सख्त हूँ, मैं डांटता था क्योंकि मुझे उसकी चिंता है। मैं उसे रोज स्कूटर पर छोड़ने जाता था, लेने जाता था। क्या मैं उसे ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं दे सकता था? लेकिन उसके झूठ बोलने की कोई तो वजह नहीं होगी। कोई वजह नहीं है। तुम जानकर अनजान मत बनो, सिवाय इसके कि उस लड़के के साथ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है और मैं ये साबित करके रहूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। जो लोग अभी हमारे साथ उसकी मौत पर रो रहे हैं वो कल हम पर ही हंसेंगे। वैसे भी अखबार में पढ़कर लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को और तूल दी जाए और हमारे परिवार की और बदनामी हो। बस पुलिस को इस मामले में अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, जबकि प्रिया के पिता जानते थे कि वो उस दिन झूठ बोलकर घर से बाहर गई थी। अगर वो ये बात पुलिस को बता देते, शायद उन्हें कुछ मदद मिलती। प्रिया का झूठ बोलकर घर से बाहर जाना, रात भर इंटरनेट पर चैटिंग करना, उन्हें ये सारी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए थी। लेकिन उनके सख्त स्वभाव की वजह से प्रिया के अपराधी खुलेआम घूम रहे थे। प्रिया की मां को इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाते हुए इस मामले में अपनी तरफ से और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आंटी वो chatterbox.com और प्रिया का एक दोस्त था और उसके साथ उसकी काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। क्या कहा बेटा? फ्रेंड्स वो तो मुझे लिख के दोगी प्लीज? कुछ पता चला? भाई इस तरीके से ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए इतने सारे फ्रेंड्स इस साइट पर कि बेहतर तो यही होगा कि हम पुलिस को बता देते हैं। हाँ, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाले ये आसानी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, पापा मैं गोलू के स्कूल में इंटरनेट की जानकारी के लिए एक क्लास रखी गई थी, जिसमें इंटरनेट की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में उन्हें बताया गया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए हो रही घटनाओं और जुर्म के बारे में भी बताया गया। इस क्लास से गोलू को शक हुआ कि कहीं उसकी बहन प्रिया भी तो ऐसे ही किसी अपराध का शिकार नहीं हो गई। गोलू ने भी होशियारी दिखाते हुए प्रीति के नाम से एक नकली आइडेंटिटी बनाई। ज्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन अकाउंट खोलने वाला 18 से कम है या ज्यादा, ये जानने का इन साइट्स के पास कोई जरिया नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाया गोलू ने। प्रिया की प्रोफाइल में उसकी फ्रेंड लिस्ट में सारे फ्रेंड्स के नाम मौजूद थे। गोलू ने उस फ्रेंड लिस्ट में मौजूद सभी पुरुष मित्रों के नाम प्रीति के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसे यकीन था कि प्रिया की मौत के लिए इन्हीं में से कोई जिम्मेदार था। अरे वाह, आजकल नासिक की सारी हॉट लड़कियां राज चोपड़ा पे फिदा हैं। सामने से रिक्वेस्ट आ रही है। देखने में तो मस्त है यार। सोच क्या रहा है, मार देना तीर। क्या मालूम पिछली बार की तरह ये भी निशाने में लग जाए है। और फिर एक दिन गोलू को उसकी फेक आईडी पर एक मैसेज आया। अगर ये वही राज चोपड़ा है जिससे दी चैट करती थी, तो मुझे प्रीति बनकर उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहले से जानती कैसे? आपका फोटो देखकर लगता है हम पहले भी कहीं मिले। आप
कितने हैंडसम हो। धर, ये तो राज चोपड़ा के साथ कुल्लम कुल्ला फ्लर्ट कर रही है। क्या हम मिल सकते हैं? यस यस। क्या बात है यार। मैं गार्डन में पहुंच गई हूँ। यार वो तो गार्डन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। लेकिन है कहाँ पर? कहाँ है वो? मैं यहाँ गार्डन में आम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। ये राज कैसे? फिर अगर ये राज है तो फिर अरे चलो यार, वो तो ब्रिज पे बुला रही है। खाली घुमा रही है यार। वो यहाँ पर राज चोपड़ा को ढूंढने आई होगी और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को सामने देख के डर के सामने ना आए। राज चोपड़ा कौन है बे तू? प्रीति। प्रीति और ये प्रीति। प्रिया का भाई। चलो तू वही है ना जिसने मेरी बहन को फेक आईडी बना के बकवास मत कर। अरे सर क्या क्या? पकड़। अरे सर उसे रोकिए। साले फेक आईडी बना के लड़कियों को फंसाता है। अरे सर पकड़ो उसे। कौन? मेरी बहन का कातिल है सर। कौन बहन? कौन थे वो लोग? प्रिया शास्त्री मेरी बहन है सर। वो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा सर। प्लीज उसे पकड़िए सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। प्लीज वो भाग जाएंगे सर। गोलू ने पुलिस को सारी बातें बताई। ऑफिसर ने तुरंत साइबर सेल की टीम को बुलाकर उन्हें प्रिया के chatterbox.com अकाउंट को हैक करने का आदेश दिया। एक बहुत अहम बात है जो शायद मयंक और उसके साथी नहीं जानते थे। हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक यानी कि अनोखा कोड होता है और इस कोड के जरिए यह पता किया जा सकता है कि वो कंप्यूटर कहां स्थित है। इसे आईपी एड्रेस कहते हैं और इस आईपी एड्रेस को कोई भी बदल नहीं सकता है। इसी आईपी एड्रेस के जरिए साइबर क्राइम सेल वालों को यह पता चल गया कि राज चोपड़ा के नाम से प्रिया को जो मैसेजेस आते थे वो कंप्यूटर कहां है और वो वहां पहुंच गए। अरे ये क्या किया है? अब तो इन्हें गुंडों की तरह मारामारी भी शुरू कर दी है। नहीं पापा वो अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे इसने निडर होकर अकेले प्रिया के रेपिस्ट और किलर्स को गिरफ्तार करवाया और इसकी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें पता चला कि वो लड़का किसी साइबर में बैठकर प्रिया के साथ चैट कर रहा। राज चोपड़ा और ना जाने क्या क्या। मयंक नाम तो असली है ना तेरा? बोल कि और डंडे खाएगा तू? सब ये बात सही है कि मैंने फेक आईडी बनाई थी, प्रिया से दोस्ती की थी और मैंने उसको मिलने भी बुलाया था। फिर क्या हुआ? चल जा यहाँ से और जब भी बुलाए ना तो चुपचाप चलिए ना, वरना तेरा वीडियो बना रखा है मैंने। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बाबा को बताऊंगी और वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी से कुछ भी बोलने की कोशिश की ना तो याद रखना। बताऊंगी, सब कुछ
कुछ बताऊंगी। छोड़ मत इसे। तू बताएगी मार इसे। तू बताएगी। साहब, मैं डर गया था जब उसने अपने पापा को बताने की धमकी दी तो मैं डर गया था साहब। और उसके बाद तूने उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। साहब मुझे माफ कर दीजिए। तेरी बेटी, तुमने सुना हमारी प्रिया ने क्या कहा? उसको विश्वास था कि उसके पापा उसके लिए लड़ेंगे, उनसे बदला लेंगे, और मैं यकीन नहीं होता कि इंटरनेट पर की गई एक मामूली सी दोस्ती की वजह से प्रिया को अपनी जान गंवानी पड़ी। और वो भी अगर गोलू ने समझदारी और होशियारी न दिखाई होती तो शायद प्रिया के केस की फाइल भी कई अनसुलझे केसेस की फाइल्स की तरह एक बन गई होती। गोलू अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी बहादुरी के साथ लड़ा और आखिरकार उसने अपनी बहन के अपराधी हाथों पकड़वा ही दिया। प्रिया जैसे न जाने कितने ही युवा हैं जो इंटरनेट पर सुरक्षा के तरीकों से बिल्कुल अनजान हैं। जब हम आम जिंदगी में बिना जाने पहचाने रिश्ते नहीं बनाते हैं तो हमें इंटरनेट पर भी सावधानी बरतनी चाहिए ना। नॉर्टन साइबर क्राइम रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में हर 5 में से 4 व्यक्ति किसी न किसी तरह के साइबर क्राइम यानी इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराधों के शिकार हुए हैं। और दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 10 लाख लोग यानी हर महीने 3 करोड़ लोग इस तरह के अपराधों के शिकार बनते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में देश भर में आईटी एक्ट के अंतर्गत तकरीबन 1791 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा 2010 में मात्र 966 था, यानी साल भर में 85.4% की बढ़ोतरी। इंटरनेट के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा के तरीकों और नियमों की जानकारी इकट्ठा करना भी जरूरी है। और इस मामले में माँ बाप को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो इंटरनेट पर कितना वक्त बिताते हैं और किस तरह की वेबसाइट्स देखते हैं। क्योंकि ये सोचना कि इंटरनेट के जरिए कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है या इंटरनेट पर की गई बातें आपके लिए खतरनाक नहीं हो सकती हैं, सिर्फ आपका भ्रम है। इंटरनेट को यदि ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक वरदान है, और ये वरदान श्राप ना बन जाए इसके लिए जरूरी है हमारा सावधान रहना। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी सतर्कता आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ।